नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, अभी हम लोग टीईटी पीजीटी होम साइंस के 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना 11वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक सेवाएं और वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष आय, ऑप्शन सी धन की आय, ऑप्शन डी अभौतिक आय। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्या है? अप्रत्यक्ष आय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। जब हम किसी बात का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं वो आपको बताना है, तो यहाँ पे क्रम से बताना है। पहला समस्या की व्याख्या करना, दूसरा विकल्प चुनना, तीसरा वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, चौथा है निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना और पांचवा है विकल्पों पर विचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की व्याख्या करेंगे, उसके बाद वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर विकल्पों पर विचार करेंगे और फिर विकल्प चुनना, मतलब जो उपयुक्त विकल्प वो चुनेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, डॉट डॉट आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। ऑप्शन ए आयोजन, ऑप्शन बी स्वीकार करना, ऑप्शन सी कार्य करना, ऑप्शन डी चुनना। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्या है? आयोजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, या फिर कोई भी होम साइंस की तैयारी कर रहा है तो उसे भी क्लास शेयर करिए ताकि वो भी आकर क्लास ज्वाइन कर सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी शेयर करिए और क्लास में आ जाइए। चलिए आज का 64वां क्वेश्चन है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है। जब हम कोई अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो खाका बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी संगठित करना, ऑप्शन सी नियंत्रित करना, या फिर ऑप्शन डी बल देना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें कब कैसे और क्या करना है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, योजना बनाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी व्यवस्थापन, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वह क्या है, नियंत्रण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है। जो धुलाई वाला सोडा होता है तो उसका प्रयोग हम किस धब्बे को मिटाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए चिकनाई, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी लिपस्टिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो चिकनाई के धब्बे होते हैं तो उसे हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसे हटाने के लिए हम सोडा का धुलाई वाले सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। ऑप्शन ए 12 नंबर की, ऑप्शन बी 16 नंबर की, ऑप्शन सी 9 नंबर की, या फिर ऑप्शन डी 18 नंबर की। जो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर की सुई हम क्या करते हैं, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए लगाते हैं। और जो सुई हम लेते हैं तो क्या कहते हैं, सुई को हमें कपड़े की किस्म के अनुसार ही लेना चाहिए, ठीक है। यदि अगर हमारा कपड़ा जो हम सिल रहे हैं वो अगर मोटा है तो हम कम नंबर की सुई लेंगे, और अगर जो सिलने वाला कपड़ा महीन है तो क्या लेंगे हम, तो हम अधिक नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा वस्त्र भी सिलने के बाद अच्छा लगेगा और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि सिलाई करते में उस समय सुई से धागे नहीं खींचेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। ऑप्शन ए खड़ी रेखा वाले, ऑप्शन बी आड़ी रेखा वाले, ऑप्शन सी तिरछी रेखा वाले, या फिर सादे।
तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर कोई भी महिला व्यक्ति कोई भी अगर कद से छोटा है तो अगर उसको बड़ा देखना है तो क्या करना चाहिए, तुम्हें खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इससे क्या होगा, हमें व्यक्ति की लंबाई थोड़ी ज़्यादा प्रतीत होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से सही युग्म है। तो उनमें से जो सही मिलान है वो बताना है। ऑप्शन ए पैठनी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बालूचरी बनारस, ऑप्शन सी ब्रोकेड बंगाल, ऑप्शन डी कांजीवरम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैठनी महाराष्ट्र ये क्या है हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में क्या आता है। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति और मंदी, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी ऊपरी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह क्या है, आय है। ठीक है, और फैशन फैशन मतलब किसी का भी हो सकता है, चाहे रंग का हो, आकार या नमूने का हो, कैसा भी फैशन हो वो क्या होता है, समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, हमेशा फैशन एक सा नहीं होता है, तो वो समय समय से बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को डॉट डॉट कहते हैं। जो कश्मीरी कढ़ाई होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हेरिंग बोन, ऑप्शन बी पश्मीना, ऑप्शन सी फैरिडा, ऑप्शन डी कसीदा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी तकनीकी है जो हाथ से छपाई नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए डुप्लेक्स, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी ब्लॉक, ऑप्शन डी स्टेंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो डुप्लेक्स छपाई होती है वो हम हाथ से नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सी डुप्लेक्स छपाई हाथ से नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, बुने हुए वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती है। जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए धुलाई की, ऑप्शन बी इस्त्री की, ऑप्शन सी माड़ की, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उनमें माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है। ऑप्शन ए वेजिटेबल रेसे, ऑप्शन बी जंतु निर्मित रेसे, ऑप्शन सी रीजेनरेटेड रेसे, ऑप्शन डी सिंथेटिक रेसे। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो सिंथेटिक रेसे होते हैं उनमें उन पर फफूंद व कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंथेटिक रेसे कौन से होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, क्रेसलॉन, जेफरान, ऑरलॉन, एक्रिलान, डायनाल, ये क्या है, सब हमारे सिंथेटिक रेसे हैं और इन पर फफूंदी का कम असर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। ऑप्शन ए नायलॉन 11, ऑप्शन बी नायलॉन 6, ऑप्शन सी नायलॉन 6, ऑप्शन डी नायलॉन 6-10। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो नायलॉन 6 है वो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एवं एडिपिक अम्ल का क्या है, एडिपिक अम्ल का बहुलक है। ठीक है, चलिए, और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। नायलॉन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, आर्थर बैलेस कैरोथर्स ने। किसने, आर्थर, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, आर्थर बैलेस किसने की थी, आर्थर बैलेस कैरोथर्स ने। किसने, कैरोथर्स, आर्थर बैलेस कैरोथर्स ने इसकी खोज की थी। और कब की थी, 1935 में। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1935 में आर्थर बैलेस कैरोथर्स ने नायलॉन की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी एसीटेट, ऑप्शन डी ट्राई एसीटेट। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जो नायलॉन है वो मानव निर्मित फाइबर है जो क्या है, गैर सेलुलोजिक है। ठीक है, नायलॉन नामक एक क्या है, ये जादुई रेशा है। इसकी खोज किसने की, इसे हम क्या जादुई रेशा भी कहते हैं। इसकी खोज वस्त्र विज्ञान के नए युग का मानी जाती है। ठीक, इसकी खोज वस्त्र विज्ञान के नए युग से मानी जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। अनानास के पौधे का कौन सा अंग होता है जैसे हम कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी पत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कपड़े बनाने के लिए हम इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, लेनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जो लेनन होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लेक्स, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी ऊन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। लेनन जो है वो फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी ताकि सब लोग क्लास में आ जाएं और अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ लें और क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी आ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से इसे करिएगा। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल या मछलियाँ। मतलब ऐसी विधि का नाम बता रहा है जिसमें खाना बनाने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राइलिंग, ऑप्शन बी ग्रिलिंग, ऑप्शन सी स्टीमिंग या फिर ऑप्शन डी पोचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो स्टीमिंग होता है उसमें क्या होता है, खाना पकाने के लिए हमें लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे एक सूची में परीक्षण दिया हुआ है और दूसरे में रासायनिक यौगिक दिया हुआ है, तो उनको मिलान करना है। ठीक है, परीक्षण क्या है, ए सेलिवानॉफ परीक्षण, बी ओसाजोन परीक्षण, सी जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण, डी माइक्रोजेल्डाल विधि और ई एसिड वैल्यू। ठीक है, इधर रासायनिक यौगिक है, ए एक है मुक्त वसा अम्ल, दूसरा एरोमेटिक अमीनो एसिड, 3 रिड्यूसिंग शुगर, 4 कीटोस शुगर और 5 प्रोटीन की मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेलिवान परीक्षण किससे होगा, कीटोज शुगर। ठीक है, और ओसाजोन का किससे होगा, तो इसका होगा रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, सी का जेंथ्रोप्रियोटिक परीक्षण, इसका किससे हो जाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, और डी है, डी का दूसरा माइक्रोजेल्डाल विधि, तो इसका किससे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा किससे हमारा, इससे प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, और ई तो इसका एक ही बचा है, इसका किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा मुक्त वसा अम्ल। ठीक है, तो 80 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में क्या है, एक में परीक्षण दिए हैं और दूसरे में रासायनिक यौगिक है। ठीक है, तो बताना है परीक्षण क्या है, ए सेलिवानॉफ परीक्षण, बी ओसाजोन परीक्षण, सी जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण, डी माइक्रोजेल्डाल विधि और ई एसिड वैल्यू। और यौगिक कौन से हैं, तो पहला है मुक्त वसा अम्ल, दूसरा एरोमेटिक अमीनो एसिड, तीसरा रिड्यूसिंग शुगर, चौथा कीटोज शुगर और पांचवा प्रोटीन की मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेलिवानॉफ परीक्षण का यहाँ पर कीटोज शुगर और ओसाजोन परीक्षण का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और सी का कौन सा, जेंथ्रोप्रोटिक परीक्षण का हमारा दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, और माइक्रोजेल्डाल विधि यानी कि डी का हमारा इससे हो जाएगा प्रोटीन की मात्रा, और एसिड वैल्यू का पहले से हो जाएगा मुक्त वसा अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्राइनिंग,
ऑप्शन बी केनिंग, ऑप्शन सी क्रायो प्रिजर्वेशन, ऑप्शन डी लायोफिलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं। बुजुर्गों के इलाज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रॉसिंग एज, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी जरा चिकित्सा, ऑप्शन डी टूट फूट। तो क्वेश्चन नंबर 82 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जरा चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रकुंचन दाब है। ऑप्शन है 120 से 90 mm, ऑप्शन बी 110 से 80 mmHg, ऑप्शन सी 140 से 100 mmHg, ऑप्शन डी 120 से 80 mmHg। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 120 से 80 mmHg। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पेप्टिक अल्सर के कारण हैं। पेप्टिक अल्सर के कारण हैं, ऑप्शन पहला है हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण, दूसरा सेवन की आदतें, तीसरा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर, चौथा शारीरिक व्यायाम की कमी और पांचवा पैतृक कारक। तो यहाँ पे नीचे कूट दिए हुए हैं, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर कौन सा? बी सही हो जाएगा, यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण और सेवन की आदतें और पैतृक कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जब रोग की अवस्था में आहार दिया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए स्वादिष्ट भोजन देना, ऑप्शन बी संतुलित भोजन देना, ऑप्शन सी पोषण की कमी को दूर करना, या फिर ऑप्शन डी सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 85 का ए सही हो जाएगा, क्योंकि रोग की अवस्था में हम स्वादिष्ट भोजन देना ये मुख्य उद्देश्य नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? संतुलित भोजन होना चाहिए, पोषण की कमी को दूर करना होना चाहिए और सामान्य पोषण को संतुलित करना, बल्कि ये नहीं देखते हैं कि स्वादिष्ट भोजन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक प्रोटीन युक्त, ऑप्शन बी कम प्रोटीन युक्त, ऑप्शन सी अधिक कार्बोज युक्त, या फिर ऑप्शन डी कम कार्बोज व अधिक कैलोरी युक्त। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे हम कैसा आहार देंगे? उसे हम कम प्रोटीन युक्त आहार देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 है, आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि यह कब्ज का कारण है, ये कीटोसिस का कारण है, ऑप्शन सी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है, या फिर पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या होता है, क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और इसकी आईडीडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइट्स। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइट्स इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? बीएमआर की दर किस उम्र में कम हो जाती है वो बताना है। तो बीएमआर की पहले तो फुल फॉर्म देख लेते, क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है? बीएमआर की फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, लिख देती हूँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी? बीएमआर की। ठीक है, तो इसकी दर किस अवस्था में कम होती है? ऑप्शन ए बचपन में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी युवावस्था में, ऑप्शन डी वृद्धावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वृद्धावस्था में बीएमआर की दर क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? ऑप्शन ए 12 महीने के आसपास, ऑप्शन बी 6 महीने के आसपास, ऑप्शन सी 4 महीने के आसपास, या फिर ऑप्शन डी 2 महीने के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 6 महीने के आसपास बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 0.1%, ऑप्शन सी 0.01%,
या फिर ऑप्शन डी 1.1%। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डोमेस्टिक सीवेज में 0.1% शुद्धता का प्रतिशत है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और डेली शाम को 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। अपनी क्लास हम डेली शाम को 7 बजे लाइव होती है। ठीक है, और अभी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ, होम साइंस और साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और जल्द ही आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।